हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकेंड वीडियो ऑन यूट्यूब। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो गाइस, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, रिपब्लिक डे के बारे में। आखिर हम ये रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं। हम रिपब्लिक डे इस वजह से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और हमारा संविधान लागू होते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रद्द कर दिया गया था। इसके वजह से हम पूर्ण स्वराज, हमें पूरी आज़ादी मिल गई थी। इस वजह से हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारा संविधान जो है टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ था और ये संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी हम 20 दिन के बाद इसको लागू किया। तो आप लोगों को क्या पता है इसके पीछे क्या वजह थी? मैं आपको बताता हूं इसके पीछे क्या वजह थी। दरअसल हुआ ऐसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और उस सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ये विचार किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। तो इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को हमारा झंडा फहराया गया और 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक 26 जनवरी को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और इसी वजह से संविधान बन के कंप्लीट होने के बाद भी हम इसे 2 महीने लेट करने के बाद हमने इसको लागू किया। और आपको बताता चलूं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें 3 डेट को समझना पड़ेगा। एक 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949, तीसरा क्या है 26 जनवरी 1950। दरअसल 15 अगस्त 1947 को एक एक्ट आया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें यह लिखा था कि अब इंडिया क्या है, आज़ाद हो गया है। लेकिन पूर्ण स्वराज नहीं थी, वो डोमिनियन स्टेटस मिला था। डोमिनियन स्टेटस किसे कहते हैं? डोमिनियन स्टेटस उसे कहते हैं कि एक स्टेट पॉलिटिकल, आपको बताता चलूं, पॉलिटी में स्टेट का मतलब राज्य नहीं देश हुआ करता है। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन एक स्पेशल स्टेटस होता है जिसके तहत जो कंट्री होती है वो पूर्णतः आज़ाद होती है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता, उसकी अपनी डिफेंस होती है, उसके अपने पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, उसके अपने फॉरेन अफेयर्स होते हैं। लेकिन नाम मात्र का पेपर पे उसको ये मानना पड़ता है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट क्या है, कोई और कंट्री है। तो हमें 15 अगस्त 1947 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मिला, जिसके तहत हम आज़ाद हो गए। इसी वजह से हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 से आज तक मना रहे हैं। इस वजह से हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमें रूल करना नहीं आता था। तो हमारे इसीलिए हम जो उसके बाद जो शासन चलाएं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हमने शासन को चलाया। फिर हमारे संविधान पे काम चल रहा था। 21 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों के दोनों क्या है, रद्द हो गए। इसके वजह से हम 26 जनवरी को अब अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक रिपब्लिक स्टेट क्या होता है? डाउट लोगों को कुछ होता है कि रिपब्लिक के माने क्या होते हैं। रिपब्लिक के माने गणतंत्र, मतलब जनता का राज्य। वहां का जो राजा होगा वो वंशानुगत नहीं होगा और उसको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर राजा की बेटी राजा बनेगी, ऐसा नहीं। वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा। ऐसे स्टेट को क्या है, हम रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। और इसके 2-3 फैक्टर हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल,
मतलब पब्लिक सर्विसेज फॉर ऑल, जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो सब के लिए है, किसी एक स्पेशल क्लास के लिए नहीं है। और क्या, पॉपुलर सोवरेंटी, ये है एक रिपब्लिक कंट्री की खासियत। तो गाइज मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइज।